Thank you, ma'am, for your wise words. Now I will hand over the mic to my students, Muhib and Janvi, who will guide you through the next program. Thank you. आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दो, कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। On the behalf of Rukmani Devi Jaipuria Public School, I extend a warm welcome to all the guests, parents and students who have graced this occasion with their presence. Now the students of Rukmani Devi will perform a Hindi skit on the theme of Urja Arpan. आज बिजली नहीं बचाओगे तो कल बल्ब कैसे जलाओगे? You said it absolutely right. I am very excited for our first performance of the day. लेकिन मुहीब, ये ऊर्जा अर्पण क्या है? Urja Arpan, an initiative taken by Tata Power Limited Distribution, aims to encourage responsible and optimal electricity consumption through use of energy-efficient products and service among individual or organizations. देर किए बिना स्वागत करते हैं इन छात्रों का। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। परम आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को हमारा नमस्कार। आज हम दोनों आप सबके समक्ष आए हैं। क्या आप जानते हैं हम अपने साथ क्या लाए हैं? सोचिए सोचिए। अरे ये लोग तो बता ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आज हम लाए हैं एक नाटक। नाटक? कैसा नाटक? अरे तुम फिर भूल गए? ऊर्जा अर्पण पर नाटक। ऊर्जा अर्पण? ये ऊर्जा अर्पण क्या होता है? यही बताने तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष आए हैं। और हाँ, साथ में एक संदेश भी लाए हैं। रुको रुको, एक बात बताओ, नाटक ऊर्जा अर्पण पर ही क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था। तुमको और हमारे दर्शकों को आने वाले खतरों के बारे में भी तो बताना है। खतरे? कैसे खतरे? ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? यही तो सभी खतरों की जड़ है। इसी की वजह से तो पृथ्वी पर तबाही हो रही है। फिर तो यह बहुत बड़ी समस्या है, परंतु इसका समाधान कैसे हो सकता है? यही बताने तो आज हम आए हैं। और हाँ, साथ में एक संदेश भी लाए हैं। तो दिल थाम कर बैठिए आप सभी, क्योंकि नाटक होगा शुरू अभी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप सभी। तो आइए बढ़ते हैं दृश्य एक की ओर। मैं हूँ सूरज। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। मेरा काम है हर तरफ रोशनी फैलाना। इस समय यहाँ जो रोशनी है वो मेरे ही कारण है। आखिर ये दुनिया मेरे ही कारण तो चल रही है। रुकिए रुकिए सूरज दादा, थोड़ा थम जाइए। क्या कहा आपने? ये दुनिया आपके कारण चल रही है? अरे किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप? माना कि संसार में विशेष महत्व है आपका, लेकिन वो करा किसने? हमने। हम इंसान हैं। इस दुनिया की प्रगति हमारे कारण हुई है। आखिर इस दुनिया को सुंदर किसने बनाया? हम इंसानों ने। लेकिन इस पूरी दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता का क्या? आप कौन हो? मैं हूँ प्रकृति। आपके आसपास जो कुछ भी है अब वो मैं हूँ। ये नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सब मैं हूँ। आप लोगों ने मेरी सुंदरता को बरकरार रखने में काफी मदद की है, किंतु क्या? जब से आप लोग प्रगति की राह पर चले हैं, मेरी सुंदरता इसमें आहत हो रही है। लेकिन हमारी प्रगति से तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? आप लोगों की प्रगति से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? आप लोगों ने मुझसे जो मांगा मैंने निसंकोच दिया, पानी हो या जमीन। प्रकृति ने तुम्हें मुझे काटने से नहीं रोका। मैं पेड़ हूँ, मैं सबको ऑक्सीजन देता हूँ, जिसके कारण तुम इंसान जीते हो। केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि ठंडक, छांव, हरियाली, फल एवं बहुत कुछ। आप लोगों ने पेड़ काटे तो सही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी इन्हें दोबारा लगाना। आप लोगों ने वो भी नहीं किया। और हाँ, मैं कोयला हूँ। आज इस बहस में मैं सभी ईंधनों का नेतृत्व करूंगा। जब यह दुनिया बनी थी तब इस दुनिया में मैं भारी मात्रा में पाया जाता था, पर जब से इन इंसानों की बुरी नजर मुझ पे पड़ी है, इन्होंने मेरा बहुत दुरुपयोग करा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल कर मेरा दुरुपयोग किया। आज की स्थिति यह है कि मैं कोयला, मेरा अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो चुका है। हाँ, मैं भी इंसानों की कृत्यों में छूती नहीं हूँ। अब यह कौन आ गया? मैं ओजोन परत हूँ। मेरा काम है इस पूरी धरती को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना। इन इंसानों ने मुझे भी नहीं छोड़ा।
भगवान है, मेरे कारण ही धरती पर इतने बदलाव आ रहे हैं, मेरे कारण ही इतनी गर्मी बढ़ रही है। बिन मौसम बरसात, बिन मौसम गर्मी, बिन मौसम सर्दी, वो मैं ही हूँ जिसके कारण बर्फ पिघल रही है और समुद्र में पानी बढ़ रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं। मेरे ही प्रभाव के कारण धरती पर इतनी उथल पुथल हो रही है। फिर तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। मुझे मिटाओगे? हाँ, पहले अपना अस्तित्व बचा लो, ये इंसान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इन इंसानों का क्या कहना, इन्हीं के कारण तो हमारा जन्म हुआ है और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ कहना है ना तो इन इंसानों को कहो। फिलहाल मैं तो जा रही, धरती को बर्बाद करने की तैयारी जो करनी है। ये क्या किया तुमने, इतनी बड़ी समस्या को जन्म दे दिया, खुद तो मुसीबत खड़ी कर ली और हमें भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने तुम्हें इतने समय तक सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाकर रखा और तुमने मुझे ही। क्या जरूरत थी इतना लालच करने की? तुम्हारे इस लालच के कारण ही हम ईंधनों की यह दुर्दशा है। तुम ही कारण हो हमारी बर्बादी का, तुम ही कारण हमारे विनाश का, तुम ही कारण हो हमारे विनाश का। जाओ सब, यह समय आपस में लड़ने का नहीं, हमें एक साथ आकर पर्यावरण को बचाना होगा। रुको, इंसान नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन हम सब करेंगे तो क्या? अब केवल एक ही रास्ता है। क्या? अब केवल भगवान ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं और हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करते हैं। करो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो चला। हे ईश्वर हमारी मदद करो, हे ईश्वर हमारी मदद करो, हे ईश्वर हमारी मदद करो। नारायण 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 नारायण। सृष्टि की संचालिका इतनी चिंतित क्यों है भला? चिंता का कारण तो ये मनुष्य ही है। वह क्यों भला? पृथ्वी पर पर्यावरण का नुकसान जो कर रहे हैं। ये तो गंभीर समस्या है, इसका निवारण तो करना ही पड़ेगा। पर हम कर ही क्या सकते हैं? चलिए वैकुंठ धाम की ओर, भगवान विष्णु ही इसका निवारण करेंगे। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी प्रकृति को लेकर भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।